हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जो बात करने वाले हैं आज हम लोग क्लास 10th का साइंस से सब्जेक्ट साइंस से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो 50 बहुत ही महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ आप नहीं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। दोस्तों चलिए हम लोग प्रॉपर देखते हैं कि वो 50 क्वेश्चन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इससे बाहर आएगा ही नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों। तो एक बार आपको जरूर देखना है इस वीडियो को पूरा अंत तक। चलिए हम देखते हैं 50 क्वेश्चन क्या क्या है। सो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, बोला कि रासायनिक या किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों। क्या कहा जाता है, देखिए जैसे हम लोग अब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे इधर जो बायां तरफ रहता है, जो भी पदार्थ भाग लेता है और बना करके कुछ प्रोडक्ट बनाता है, तो एलएचएस में साइड में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और दाहिना तरफ जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं दोस्तों। ये चीज़ याद रखना है आपको। अभिकारक मतलब उसे कहते हैं जो अभिक्रिया के दौरान भाग लेता है, इसलिए अभिकारक बोलते हैं। और जो अभिक्रिया करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाता है, जो उसे बोलते हैं हम लोग उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो देखिए हम लोग क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भाग लेने के दौरान बोल रहा है, मतलब इधर बायां साइड की बात कर रहा है, एलएचएस की बात कर रहा है, तो उसे बोलते हैं हम लोग अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ठीक है, याद रखना है। तो एक का सही सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि जब हमारा जो अभिक्रिया के दौरान इधर क्या है, रिएक्टेंट है जिसको अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक में ऑक्सीजन मान लीजिए 1 था, तो इधर प्रोडक्ट बन के क्या हो गया, ऑक्सीजन बढ़ के 2 हो गया दोस्तों। मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि हो गया? 1 प्लस का काम कर रहा है यहाँ पर, 1 वृद्धि हो गया। तो वैसे हम लोग उसको क्या कहेंगे, जब वृद्धि होता है ऑक्सीजन को तब उसको हम लोग बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन हो रहा है। और घटेगा तब हम लोग बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन। तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोला कि समीकरण एक दिया हुआ है 2H2 प्लस O2 बन के 2H2O बनाता है। तो यह किस तरह का मतलब अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया, और चौथा में है उदासीनीकरण। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर एक दोनों अलग अलग था, संयोजन करके H2O बना दिया। क्या बना दिया? H2O बना दिया। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? संयोजित हो रहा है। संयोजित हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है यहाँ पर, बोल रहा है कि देखिए कि समीकरण दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया दिया हुआ है यहाँ पर। Fe है सॉलिड अवस्था में और CuSO4 एक्वस अवस्था में, और Cu प्लस FeSO4 का मतलब क्या करता है, एक उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है कि द्विविस्थापन हो रहा है कि संयोजन हो रहा है कि निम्नलिखित में से कोई नहीं हो रहा है। देखिए Fe जो है वो SO4 क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। तो याद रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर बोला कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। हम अभी इसे पहले ही जस्ट बताएं कि जब ऑक्सीजन इधर था, मान लीजिए 2 है, वो इधर क्या हो गया, घट के 1 हो गया, मतलब ह्रास हो रहा है। तो उसको हम लोग बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है यहाँ पर कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, तो को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, जब कोई भी पदार्थ है उसका क्या है, कोई नाम नहीं लिखा हो, एक्स लिया है, उसको वायु में क्या करते हैं, उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो वह काले रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। तो वह जो पदार्थ है वह पदार्थ क्या है, मतलब तत्व क्या है? देखिए तो कॉपर एक ऐसा तत्व है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जब बर्न करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद क्या होता है, उसका रंग काला रंग होता है। क्या होता है? ब्लैक हो जाता है। तो उसको याद रखना है। कॉपर सही आंसर हो जाएगा। तो कॉपर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। और अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए कि समीकरण दिया हुआ है, अभिक्रिया दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पर बोला कि किस तरह का यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिया हुआ है, चारों कथन में कौन सा कथन सही है आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है प्लस में कार्बन है, दोनों अभिक्रिया करके क्या करता है कि जिंक को अलग करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह बन जाता है, निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन का उपचयित हो रहा है, कार्बन का उपचयित हो रहा है। देखिए दूसरा में है ZnO, मतलब जिंक ऑक्साइड है वो उपचयित हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है, अब अपचयित हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? तो सबसे पहले ऐसा एक ऑप्शन और है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 7 का? तो देख लीजिए यहाँ पर उपचयित अपचयित हम लोग इससे पहले देख चुके हैं।
कि किसको अपचयित किसको उपचयित बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जब बात करते हैं उपचयित का, जब कार्बन ऑक्सीजन इधर कम रहता है और वह क्या करता है, जब उसमें ऑक्सीजन बढ़ जाता है तब हम लोग उसको बोलते हैं क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कार्बन में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा में जीरो है, क्या है, जीरो है। लेकिन कार्बन इधर क्या कर रहा है, अगला जो जब प्रोडक्ट बना रहा है वहाँ पर कार्बन का एक ठो बढ़ गया, एक कितना हो गया, एक ठो बढ़ गया। मतलब कार्बन में क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन बढ़ वृद्धि हो गया, बढ़ गया। तो 7 का सही आंसर कार्बन उपचयित हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कि इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि क्या क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या घटना घट रहा है। देखिए सोडियम क्या Na2SO4 प्लस BaCl2 लगा अभिक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या बनाता है, BaSO4 बनाता है, NaCl बनाता है। देखिए मतलब Na जो है वो Cl अगला क्या करता है, पदार्थ के साथ में रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ पर Ba है इसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है। मतलब वहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ को क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर दे रहा है। जब विस्थापित करता है तो उसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। केवल एक प्रोडक्ट जब विस्थापित करता है उसको बोलते हैं हम लोग केवल एक विस्थापन। यहाँ पर जब दोनों आपस में एक दूसरे को विस्थापित करता है तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो याद रखना है द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है, दोनों अभिकारक आपस में क्या करता है, एक दूसरे को विस्थापित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ, मतलब इस तरह का जलन उसमें दिखाई देता है। तो देखिए क्वेश्चन, जब हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नीशियम के फीता को जलाते हैं तो किस तरह का मतलब लौ निकलता है, पीली निकलता है, नहीं निकलता, चमकीला उजाला निकलता है कि लाल निकलता है। तो देखिए चमकने लगता है। मैग्नीशियम के रिबन को जो जलाते हैं तो इतना जोर से चमकेगा कि आँख क्या होता है, आँख मतलब चुंधिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि उसका जो होता है लौ उसका बहुत ही चमकीला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ बोल रहा है कि जिंक प्लस CuSO4 जब दोनों एक साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर जिंक क्या बनता है, ZnSO4 बनाता है, प्लस में Cu अलग कर देता है। तो इस जगह पर हम लोग बात कर रहे हैं कि यह किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा रहा है दोस्तों। संयोजन दर्शा रहा है, वियोजन दर्शा रहा है, द्विविस्थापन दर्शा रहा है, अपघटन दर्शा रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर जो हो रहा है, जिंक जो है वो सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल क्या है, पदार्थ है। वो कॉपर और सल्फेट के साथ ये अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना देता है। तो मतलब जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। तो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोले कि अभिक्रिया CO प्लस H2 के साथ अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O में किसका उपचयन हो रहा है। अच्छा एक अभिक्रिया दिया हुआ है, उस अभिक्रिया में बोल रहा है कि उपचयन किसका हो रहा है, उपचयन के बारे में बताना है आपको। तो देखिए Cu यहाँ पर वो है, अब यहाँ पर बढ़ के क्या हो गया, देखिए घट गया। तो उपचयन, अपचयन करने का मतलब हो गया ह्रास होना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इधर रहेगा, प्रोडक्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगा। इधर प्लस में रहेगा, इधर घट जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अपचयन। अगर बढ़ेगा तो उपचयन बोलते हैं। तो किसका घट रहा है, तो यहाँ पर CO है, उसको इधर देखिए अभिक्रिया के दौरान क्या करता है, CO सिंगल पड़ गया है, मतलब ऑक्सीजन एक उसमें घट गया, ह्रास हो गया है। तो मतलब क्या हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, तो Cu का अपचयन हो रहा है। तो हो जाएगा 11 का क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। तो किस तरह का अभिक्रिया, साग सब्जी जो भी हम लोग गलता है उसमें जो कंपोस्ट बनता है, खाद के रूप में बनता है, तो किस तरह का उसमें अभिक्रिया होता है। तो वो जो अभिक्रिया होती है, क्वेश्चन नंबर कितना है 12 का, तो वो हो जाएगा उष्मा। देखिए उष्मा शोषित तो होगा नहीं, उष्मा छेपी। जब उष्मा हीट उत्पन्न करता है, हीट बाहर निकालता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा छेपी बोलते हैं। तो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगले नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, उपचयन का किस तरह का प्रक्रिया उपचयन में देखने को मिलेगा हमको उपचयन में। तो पहला है कि ऑक्सीजन का योग, मतलब ऑक्सीजन बढ़ता है, ये तो सही है। हाइड्रोजन का भी योग, हाइड्रोजन लेकिन घटता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, हाइड्रोजन क्या करता है, घटता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग, जब हाइड्रोजन घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग भी होता है इसमें, ठीक है। तो ये सभी घटनाएं उपचयन का है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया CO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, किस तरह का अभिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए सबसे पहली बात है कि CO है और प्लस में H2 है, और क्या बोला है CO, देखिए यहाँ पर वो ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन घट गया, ताकि H2O देखिए बना दिया इधर। तो यहाँ पर क्या किस तरह का घटना देखने को हम लोग को मिल रहा है, अपचयन मिल रहा है कि उपचयन क्या हो रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखिए 14 का हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 का हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन। क्या कि अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब कि ह्रास होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन की ह्रास होता है। तो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
15 नंबर बोल रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जो सांस लेते हैं वह किस तरह का अभिक्रिया है, तो उसमें से कि उसमें छिपी है कि क्या है, संयोजन है, उपचयन है। देखिए हम लोग सांस लेते हैं, हीट जरूर लेते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन वहाँ से जब छोड़ते हैं तो हम लोग को थोड़ा सांस क्या महसूस होता है, गर्म महसूस होता है, गर्मी लगता है कि नहीं, तो उष्मा क्षेपी है, क्या है, उष्मा क्षेपी है। तो याद रखना है 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर बोल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो वह टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में, तब वो किस प्रकार का समीकरण कहलाता है दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल मतलब कंपाउंड है, वह क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसको जब हीट दे रहे हैं, यहाँ पर हीट दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं उसको, है कि नहीं, तो वह टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर टूट रहा है, वियोजन हो रहा है, उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए यहाँ पर कॉपर है प्लस में ऑक्सीजन है, तो दोनों मिल करके क्या बना रहा है, CuO बना रहा है, मतलब कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो वह बोल रहा है कि अथवा तो दूसरा रूप में हम लोग बोल सकते हैं कि समीकरण Cu प्लस O2 बना करके 2CO बना रहा है, तो इनमें से किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वहाँ पर किस प्रकार की अभिक्रिया है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखना है ऑक्सीकरण, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, ठीक है, तो याद रखना है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर में, बोल रहा है कि इनमें से कौन अवपरमाणुक है, क्या है, अवपरमाणुक है, तो सही आंसर हो जाएगा H2S, क्या हो जाएगा, H2S, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अवपरमाणुक। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकारक यहाँ पर जो है H2 मतलब O2 सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजन नहीं करता है, मतलब रिएक्शन नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोल्ड, क्या हो जाएगा, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड है वह रिएक्शन नहीं करता है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। कृष्ण बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हम लोग को मिलता है NO2, क्या मिलता है, NO2 प्लस O2, क्या मिलता है, NO2 प्लस O2 मिलता है दोस्तों। याद रखना इसको, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा किसका। अब 22 नंबर बोल रहा है कि देखिए ध्यान से, Fe2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम और यहाँ पर Al2O3 प्लस 2 Fe में जब हमारा एक रिएक्शन दिया हुआ, एक समीकरण दिया हुआ है, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, किस तरह का समीकरण है दोस्तों। तो यहाँ पर हो रहा है कि संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पर हो रहा है वियोजन अभिक्रिया, दूसरा में विस्थापन अभिक्रिया। देखिए समझिए पहले, यहाँ पर है कि Al जो है वह किसके साथ अभिक्रिया, देखिए इसके साथ अभिक्रिया कर दे रहा है O3 के साथ में, और Fe देखिए अलग हो जा रहा है कि नहीं, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, मतलब बिना जला हुआ जल जाता है कि नहीं, ज्वाला मतलब उसमें कोई आग की लपटें वगैरह दिखाई नहीं देगा, फ्लेम वगैरह नहीं दिखेगा। जैसे हम लोग आग जलाते हैं तो लकड़ी का आग जलाते हैं तो क्या होता है, पहले तो धुआं निकले, धुआं से नीचे क्या पूरा लाल फ्लेम, हरे मतलब फ्लेम दिखाई देगा, आग की लपटें दिखाई देगा। तो ऐसा कौन सा जिसमें आग की लपटें नहीं दिखाई देता है और बिना लपटें दिखाई क्या होता है, जल जाता है। तो मोमबत्ती में भी दिखता है, केरोसिन में भी दिखता है, मिथेन गैस में दिखता है, लेकिन कोयला में नहीं दिखता है, तो हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अभिक्रिया एक दिया हुआ, बोला कि H2S प्लस Cl2 जब अभिक्रिया करता है 2HCl से तो प्लस में सल्फर बनाता है, तो इसमें कौन से अभिक्रिया, कौन सा पदार्थ है ऑक्सीकारक है, क्या है, ऑक्सीकारक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन, क्या हो जाएगा, क्लोरीन, Cl2, क्या हो जाएगा, Cl2, ठीक है, तो सही आंसर है Cl2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 26 नंबर, बोला कि रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दिखाया जाता है, उसका क्या संकेत है, क्या सिंबल है। देखिए जब एक्वस हमारा जलीय विलयन में घुला हुआ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस, क्या बोलते हैं, एक्वस। देखिए एल से हो गया लिक्विड, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया गैस, तो जब घुला हुआ रहता है हम लोग बोलते हैं उसको एक्वस, क्या बोलते हैं, एक्वस, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब फिल्म वगैरह फोटोग्राफी के लिए जो उपयुक्त होने वाला पदार्थ है वह पदार्थ है क्या, तो वह पदार्थ है AgBr, क्या है, AgBr, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, AgBr को याद रखना है।
अब वो रहेगा क्वेश्चन कि जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है, क्या होता है वो पूछ रहा है। तो उसका जो अनुपात होता है किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो होता है 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1 में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 29 में। 29 बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाखड़ा चूना को जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार पर चमक बढ़ जाती है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारण होता है। तो वह हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जब बनता है तो वह क्या होता है कि जलीय दीवार में पूरा एकदम चकचकाहट दिखाने लगता है। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग ज्वलन ताप। क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ये याद रखना है 30 का। और 31 में देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों उष्माक्षेपी का उदाहरण देखिए, उष्माक्षेपी मतलब उसमें निकलता है, हीट निकलता है बाहर ऊपर की ओर। ठीक है, तो देखिए उष्मा का जल का वाष्पन, उसमें तो हीट नहीं निकलेगा। इसमें है क्या है, अम्ल को जल द्वारा तनु करना। अम्ल को जब करते हैं जल में तनु करते हैं तो हमारा उससे उस हीट निकलता है। क्या निकलता है, हीट निकलता है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखना है। अब वो देखते हैं 32 में, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है, कौन सा दहन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए तो मोमबत्ती का जलना, ये भी गलत है। और अगला क्वेश्चन है कि मोम का पिघलना, ये भी गलत है। पेट्रोल का जलना, पेट्रोल जब जलता है तो क्या होता है, दहन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, दहन, जिसमें फ्लेम वगैरह आता है उसे बोलते हैं दहन। ठीक है, अब अगला नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है, मतलब वह संतुलित नहीं है। असंतुलित आपको चेक करके बताना पड़ेगा, चेक करके देखना पड़ेगा कि सभी संतुलित रहेगा, इसमें से केवल एक ही जो रहेगा वह असंतुलित रहेगा। तो उसको थोड़ा आपको चेक करके मिला लेना है। ठीक है, उसके बाद उसी में देखना कि किसमें कितना दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। जिस पता चल जाएगा कि बराबर है तो उसको हम लोग बोलेंगे संतुलित है। ठीक है, चाहे देखिए 1 नंबर में H2 है, यहाँ पर भी 2H2 है, यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर 12 संतुलित है। Pb और यहाँ पर Pb, यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6 है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 है। तो ये क्या है, ये असंतुलित है। तो हो जाएगा 33 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कि बी ऑप्शन में क्या है, असंतुलित है। बाकी इसमें देखते हैं 4 है, इसमें भी 4 है और 2 2। ठीक है, बाकी इसमें सब मिल रहा है। ठीक है, 33 34। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें जो 34 नंबर बोलता है कि क्लोरीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बोलता है, KCl बना रहा है, साथ में साथ I2 बन के बाहर निकल रहा है। तो वह वैसे अभिक्रिया क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर क्या पोटेशियम जो है वह क्लोरीन को क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, आयोडीन को बाहर निकाल दे रहा है, मतलब विस्थापित कर दे रहा है। तो उसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और रखना है। 30 बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण है। तो संतुलित समीकरण है उसको छांटना है। देखिए Fe यहाँ पर FeCl2 है, गलत है जी। NH4 सोडियम 2, नाइट्रोजन 2। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन। ठीक है, H4 ठीक है, O2 ठीक है। ये क्या है, संतुलित समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 35 का। 36 में देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, मतलब उसको व्यक्त करते हैं किस रूप में, सांकेतिक रूप में नहीं करते हैं, अणुओं के रूप में नहीं करते हैं, समीकरण के रूप में कर देते हैं क्या रासायनिक अभिक्रिया को। तो हो जाएगा 36 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 का देखते हैं, बोले कि शरीर के भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस तरह का मतलब पाचन होता है हमारे शरीर में। तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, किस तरह की अभिक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीकरण, अवकरण, उदासीनीकरण, विद्युत अपघटन। उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अभिक्रिया ZnO प्लस CO साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, Zn प्लस CO2 के संबंध में कौन सा कथन सही है, मतलब सही कथन कौन सा है। ठीक है, मतलब देखते हैं यहाँ पर क्या है बोल रहा है, CO2 का ऑक्सीकृत हो रहा है, CO2 का नहीं, ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है नहीं, CO का अवकरण हो रहा है तो नहीं, ZnO का अवकरण हो रहा है तो हाँ, ZnO का अवकरण हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन क्या घट गया है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 38 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब 39 में देखते हैं हम लोग, यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन मतलब कौन सा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो द्वि की तरह करता है। देखिए यहाँ पर H2 प्लस O2, ये तो द्वि विस्थापन है नहीं। AgNO3 प्लस NaCl, AgCl हो गया, मतलब Ag देखिए इसको अभिक्रिया इसके साथ अभिक्रिया कर गया और NaNO3 बन गया। तो देखिए द्विविस्थापन इसमें है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 39 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर बोलता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं
कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों? तो यह अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे अपघटन। क्या बोलेंगे? अपघटन। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें बोल रहा है कि देखिए 41 में जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जन करता हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि उसमें अभिक्रिया के बाद प्रोडक्ट जब बनता है उसमें क्या बनता है? और हीट उत्पन्न करता है, हीट बाहर निकलता है। किसी ताज़ा क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को जब हम लोग गैस का यूज करेंगे तो क्या होता है? गैस को सुरक्षित रखता है। ठीक है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं जल्दी नहीं होने देता है। अब अगला क्वेश्चन 43 बोला कि समीकरण Fe2O3 सॉलिड में प्लस एल्युमिनियम सॉलिड में है और दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है? AlO3 प्लस Fe। तो इनमें से कौन सा अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों? तो इसमें हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है कि Fe2O3 है वो क्या कर रहा है? देखिए इसके साथ ऑक्सीजन जो है इसके साथ अभिक्रिया कर दे रहा है, एल्युमिनियम जो है इसके साथ इसको भगा दे रहा है Fe को, मतलब इसको वियोजन कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो उसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हो जाएगा 43 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। 44 में देखते हैं कि रासायनिक जो अभिक्रिया है NH3 प्लस 5O2 अभिक्रिया करके क्या बनाता है? 4NO प्लस 6H2O। तो निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। याद रखना है। 45 बोल रहा है कि अभिक्रिया सी, देखिए यहाँ पर HO लिखा है लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है। क्या है? CaO है ओनली फॉर। ठीक है, प्लस में क्या कर रहा है? H2O अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पर बनाता है Ca का OH का होल 2 बनाता है। ठीक है, उसके साथ में ऊष्मा देता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किस तरह का अभिक्रिया बोलेंगे? इसको बोलेंगे संयोजन के साथ क्या कर रहा है? ऊष्मा छेपी भी कर रहा है। तो हो जाएगा 45 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा भी दे रहा है साथ ही साथ संयोजन भी हो रहा है। 46 बोल रहा है कि समीकरण के बाएं और दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है तो यह किस तरह का समीकरण दोस्तों? देखिए जब कोई भी समीकरण की हम लोग बात करते हैं, जब रिएक्शन में इधर आता है अभिक्रिया, अभिकारक इधर आता है उत्पाद। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर आता है इधर क्या करते हैं? जितना नंबर रहेगा, जो चीज़ तत्व का जितना संख्या रहेगा उतना ही तत्व का संख्या इधर होती है, ताकि द्रव्यमान कैसे हो? भार होगा दोनों तरफ, तभी ना दोनों तरफ का समीकरण बैलेंस होगा। तो उसी तरह से उसी केस में इधर जो रहता है बाएं तरफ में उसको क्या बोलते हैं? दोनों एक समीकरण जो होता है दोनों तरफ समान होता है, बराबर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संतुलित। क्या बोलते हैं? संतुलित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 46 का। 47 बोल रहे हैं यहाँ पर कि बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल के से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए बेरियम क्लोराइड को जब क्या करते हैं? एक विलयन के साथ में जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण। क्या बोलते हैं? अवक्षेपण। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 48 बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? 40 तो यह अभिक्रिया कहलाती है शीनीकरण। क्या कहलाती है? शीनीकरण। तो याद रखना है। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे प्रकाश रासायनिक। क्या बोलेंगे? प्रकाश रासायनिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए CaO से इसमें तो नहीं हो रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया जो हो रही है ऑप्शन नंबर सी से। देखिए H2 प्लस Cl2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या बन रहा है? सिंगल, यहाँ से ये 1 हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ से क्या हो गया? 1 हो गया, यहाँ पर क्लोरीन है। ठीक है, तो इसको इसीलिए इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। तो इस तरह से हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो